व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट मैंने बता दिया है, क्या होता है बताइए। ठीक है, जब एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव चेंज आएगा तो उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी में, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस आता है उसी को क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट एक्चुअली में इसका बेसिक कॉज क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और जब मोशन में रिलेटिव मोशन होता है तब ये ज़्यादा इम्पैक्ट देता है। अब देखो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि v वेलोसिटी से जा रहा है, मीडियम भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है तो v प्लस वी एम, सोर्स अगर ये लिसनर अगर जा रहा है तो वी एल, सोर्स अगर जा रहा है तो वी एस। तो न्यू डैश इज इक्वल टू, जिसको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, v प्लस वी एम माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एम माइनस वी एस इंटू न्यू। ये न्यू डैश है, मैंने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। अगर मीडियम स्टेशनरी है, मैंने मीडियम रुकी हुई है, मैंने हवा वो नहीं चल रही है, तो क्या लिखेंगे, वी एम इज इक्वल टू 0। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। वी और न्यू को अच्छा से लिखना बच्चा, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, v को ऐसे लिखना, न्यू को इस तरह से लिखिएगा। अब ये मत कीजिएगा सर कर्सिव v मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यस और नो, तो v माइनस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। अब एक एक कंडीशन लेते हैं बच्चा। केस फर्स्ट, इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर। देखो मैं फिगर बता देता हूं, यहां पे सोर्स है और यहां पे लिसनर है, ठीक है। इफ द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, तो ये सोर्स आपके पास है और ये लिसनर है। सोर्स किधर की तरफ जा रहा है, लिसनर की तरफ जा रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब राइट साइड जा रहा है। लिसनर जो है देखो मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, बट द लिसनर इज एट रेस्ट, तो लिसनर की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, तो वी एल इज इक्वल टू 0, वी एस इज इक्वल टू एस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, न्यू डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। यस और नो। अब ऊपर में देखो माइनस कम हुआ तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या घटेगी, पहले तो सेम नंबर से डिवाइड कर रहे थे और अब तो घटने वाला माइनस कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर लिसनर वहां है, सोर्स अगर यहां से जा रहा है, बोलते हुए चिल्लाते हुए जा रहा है, तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई पड़ेगा। अब इसी तरह इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, अब देख लो बच्चा, ये सोर्स है और ये लिसनर है, सोर्स इधर लेफ्ट साइड भाग रहा है, बट द लिसनर इज एट रेस्ट। तो सोर्स जब लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वी एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एस के जगह में नेगेटिव लिख देंगे। लिसनर जो है रेस्ट में है, मतलब वी एल 0 हो गया, तो न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, v अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू, ठीक है। अब देखो v अपॉन v प्लस वी एस, पहले छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा था, इस बार दोनों से करके बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो तो ऑलरेडी कम ही हो जाएगी ना, ठीक है, या बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लिसन इधर था, तो अब अगर दूर जा रहा है तो उसको कम सुनाई पड़ने लगेगा, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम सुनाई पड़ेगी। इफ द सोर्स इज एट रेस्ट, अब इसमें सोर्स रेस्ट में है, वी एस इज इक्वल टू 0 एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, लिसनर इधर की तरफ जा रहा है, तो वी एल लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है। तो अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे इसी फॉर्मूला में लगा डालना बेटा, तो न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, v प्लस वी एल अपॉन v इंटू न्यू डैश, सो इंटू न्यू। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा सुनाई पड़ने लगेगा, ठीक है। और ऐसे भी तुम देख रहे हो सोर्स यहाँ पे रुका हुआ है, जो बोल रहा है हेलो क्या कर रहे हो जी, और तुम लिसनर उधर से आ रहे हो, मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था अभी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसमें एड अप, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई पड़ेगा। इफ द सोर्स एंड लिसनर आर अप्रोचिंग ईच अदर, अब देखो सोर्स जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, लिसनर जो है इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, वी एस पॉजिटिव वी एल नेगेटिव, तो यहां पे पुट कर देते हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू वी माइनस
माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। तो ये क्या हो गया बच्चा, v प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू न्यू। इस समय में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सब माने थोड़ा कम हो जाएगी, सॉरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा सुनाई पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा सुनाई पड़ेगी ना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। इफ द सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, अच्छा जी सोर्स इधर जाने लगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लिसनर भी क्या हो रहा है उधर जाने लगा तो ये पॉजिटिव हो गया। तो न्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, v माइनस वी एल अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू। इस समय फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है, जब दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ जा रहा है, ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों, लिसनर दोनों एक तरफ दूसरे पे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, दूर जा रहे होते हैं तो घट जाती है। तो व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन। अब हम लोग इसी में एंगुलर मोशन पे डिस्कस करेंगे कि अगर एंगल बना के कोई जा रहा है तब क्या होगा।